दोस्तों इस समय हम नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी के जन्म स्थान पर आए हुए हैं, जो कि अमेठी जिले के जायस स्थान पर मौजूद है। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं कि वह पुराना स्थान कहाँ पर है जहाँ से गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। आइए चलते हैं, बाकी चाचा जी भी मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। आखिर यहाँ पर जो है मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, उसे भी हम दिखाएंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे, यह स्थान दिखने में ही आपको कई सौ वर्षों पुराना लग रहा होगा। ऐसा बताया जाता है यहाँ पर एक प्राचीन गेट हुआ करता था, उसी प्राचीन आश्रम का यहाँ पर गेट हुआ करता था। यह इतना विशाल और भव्य था और यह काफी ऊंचाई पर स्थित है। हम नजदीक से चलकर इसे दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों जिस नाथ संप्रदाय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, उसी नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी की जन्मभूमि और तपोस्थली बताई जा रही है। यह वही प्राचीन स्थान है जहां पर श्री गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। इसे ही तपोस्थली भी माना जाता है। बाकी इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सौ वर्षों पुरानी प्राचीन मूर्तियां भी दिखाई दे रही होंगी, आप देख सकते हैं। बाकी चाचा जी हैं, चाचा जी यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, ये आदि गुरु गोरखनाथ जी की जन्मस्थली एवं तपोस्थली है और गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करने के बाद यहाँ से अन्यत्र भ्रमण के लिए गए और इस जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे इसकी दशा जीर्ण होती चली गई। और अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से इस स्थान का कायाकल्प हो रहा है, जो अत्यंत ही अच्छी बात है एवं गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायियों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार है। बाकी चाचा जी, ये जो प्राचीन मूर्ति दिख रही है, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये मतलब ये बहुत पुरानी मूर्ति है। ये मतलब बहुत ही पुरानी है। हमको ये नहीं पता है कि ये कब से है यहाँ। मतलब हमारे दादा परदादा जो भी थे यहाँ पे, बाबा उद्धव दास के जमाने में भी ये मूर्ति थी और अन्य जितने भी लोग थे सबके जमाने में ही थी। बाकी ये मंदिर कहाँ पर बन रहा है, चल के उसे भी दिखाने का प्रयास करें। जो पुराना आश्रम है, ये प्रोजेक्ट के तहत इसका क्या किया जाएगा? मतलब इसका कोई प्रस्ताव नहीं है इस स्थान का। भविष्य में अपना जो भी होना होगा, कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वो होगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट लगभग किस समय पास हुआ? ये पास हुआ लगभग मार्च 2023 में। 2023। यहाँ क्या क्या बनाया जाएगा? यहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चाचा जी क्या बने? यहाँ पे ये जो स्थान बन रहा है, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की एक भव्य आदमकद प्रतिमा बीचों बीच में लगेगी और इसके चारों ओर एक सगरा बनाया जाएगा। सगरा जो है वो वहाँ पीछे से लेके करीब 4 बीघे में सगरा बनाया जाएगा और उसी के बीच में गुरु गोरखनाथ जी की आदमकद प्रतिमा। अच्छा, ये जो प्रतिमा बनाई जाएगी वो सगरे के बीच में ही होगी? जी, सगरे के बीच में होगी। यहाँ लोग नाव से आएंगे। अच्छा। यहाँ बोटिंग की व्यवस्था है, उस तरफ से नाव चलेगी। अच्छा। और वो यहाँ होते हुए अपना चारों तरफ। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए इसे जो है इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, ताकि यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आए, यह बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बन सके। बाकी इसके पीछे जो जमीनें आप दिख रहे हैं, वहां से लेकर इस तरफ आप देखेंगे वो काफी दूर में बड़ा और भव्य सगरा तैयार किया जाएगा। उसी के बीच में यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। बाकी आगे हम चलते हैं। यह आश्रम बहुत ही प्राचीन है, जो कि लाखौरी ईंटों से बना हुआ है। यहाँ पर कई साधु संतों ने तपस्याएं की हैं, कई साधु संतों की यह तपोस्थली रही है। यहीं पर कई साधु संतों की समाधि स्थल भी है, जिसे हम अभी दिखाएंगे। इसके साथ ही जब यह स्थान ध्वस्त हो गया, तब सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। चलिए हम उन साधु संतों की समाधि स्थल को भी दिखाएंगे जिनकी यह तपोस्थली रही है। दोस्तों, जैसा कि श्री गुरु गोरखनाथ जी के बाद अनेक संत यहाँ तपस्या करने के लिए आते थे। दोस्तों, यह कई साधु संतों की तपोस्थली रही है, जिनमें से कई साधु संतों की
समाधि स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे होंगे इस मंदिर के अंदर भी कई समाधि स्थल आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसे हम नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं। बाकी आप दिख ही रहे होंगे यह कितना प्राचीन आपको दिखाई दे रहा है। इसके आसपास भी कई समाधि स्थल मौजूद है। आप देख रहे होंगे वहां पर भी एक समाधि स्थल जो है मौजूद है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ चलेंगे। यहाँ पर भी आपको दो समाधि स्थल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर भी एक समाधि स्थल मौजूद है। इसके साथ आप देखेंगे यह उसी समय का प्राचीन कुआं भी मौजूद है, जो कि लाखौरी ईंटों से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैंटीन का भी निर्माण हो रहा है, जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था होगी। उसके साथ ही यह पूरा भाग, यह पूरी जमीन जो आपको खाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर काफी भव्य और बड़ा सगरा बनाया जाएगा, जिसमें नौकाएं चलाई जाएंगी। श्रद्धालु नौकाओं से जाकर गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन करेंगे। दोस्तों इस प्राचीन और दिव्य स्थान के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने लगभग 49 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास किया है। बाकी आप यह डेवलपमेंट का कार्य देख ही रहे होंगे। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।